हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 54 और ये क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज तारीख क्या है? तो आज तारीख है 5 सितंबर 2020 और आज कुछ खास दिन भी है। इस दिन को आप लोग याद कीजिए कि आज कौन सा दिन है। तो आज का दिन है टीचर्स डे। ठीक, आज क्या है? टीचर्स डे है। टीचर्स डे। ठीक, तो हम लोग इस टीचर्स डे के बारे में जानेंगे। आपके भी कोई बहुत प्यारे टीचर होंगे, आपके कुछ ऐसे अध्यापक होंगे, शिक्षक होंगे जिनसे आपका काफ़ी लगाव होगा और वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते होंगे। तो आप उन लोगों का सम्मान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स डे टीचर के लिए होता है। और इस दिन सभी बच्चे अपने अपने टीचर्स को सम्मानित करते हैं, ठीक ना, और उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं और फिर अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज टीचर्स डे के दिन इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके लिए गिफ्ट हमारा यही होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और आपके वर्कशीट में इसके बारे में क्या दिया गया है। कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना। ये जो हैं ये व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। आप राष्ट्रपति का मतलब समझते हैं? प्रेसिडेंट, मतलब भारत के सबसे बड़े व्यक्ति, भारत के प्रथम व्यक्ति, ठीक ना, उसको भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने, तो ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इसको लिखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि इनका जन्म, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु आप जानते हैं भारत का एक स्टेट है। और वे एक राष्ट्र निर्माता थे। राष्ट्र निर्माता किसको कहते हैं बच्चों? राष्ट्र निर्माता जो राष्ट्र का निर्माण करे उसको राष्ट्र निर्माता कहते हैं। मतलब शिक्षक थे। राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को ज्ञान देते हैं और बच्चे जब ज्ञानी बनते हैं तो वो अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं और जिस तरह का ज्ञान उनके पास रहता है उस तरह से अपने देश को उन्नति और से ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वो एक राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत अपनी भूमिका निभाई थी और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, कई किताबें भी उन्होंने लिखी थी। वो एक लेखक भी थे, वो एक शिक्षक थे, वो राष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति थे और एक लेखक भी थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक शिक्षक भी थे। एक शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफ़र इन्होंने तय किया था। तो उनके द्वारा लिखी गई कई प्रमुख पुस्तकों में से एक थी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना। रविंद्रनाथ टैगोर की का दर्शन, ठीक ना। उन्होंने लिखा था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? और इनकी एक रचना है जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस चीज़ की रचना की थी जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लिखते नहीं हैं, इसका मतलब कि आप सही ढंग से वर्कशीट नहीं देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए और ये बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्या लिखा था जो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन पर, मतलब उनकी जीवनी पर एक किताब लिखा और उसका टाइटल दिया द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं अपितु एक महान दार्शनिक भी थे। दार्शनिक मतलब वो दर्शन जानते थे, फिलॉसफी जानते थे और उनके विचार अच्छे थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे। अध्यापक का मतलब शिक्षक होता है, मतलब वो महान टीचर थे, महान अध्यापक थे। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चे
उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वे उपराष्ट्रपति थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे, तो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, ठीक। लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया, बोले कि मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा, और कहा कि उनके जन्मदिन पर सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं न दी जाएं, बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाएं। उनका सोच बहुत बड़ा था और वो बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर सिर्फ मुझे ही शुभकामना नहीं दिया जाए, बल्कि इस जन्मदिन पर सभी शिक्षक, भारत के जितने भी टीचर हैं, सभी टीचर को शुभकामनाएं दी जाएं, उनको ग्रीटिंग्स किया जाए। तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो आपने समझ लिया कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, ठीक। और ये शिक्षक से राष्ट्रपति बने हैं। ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ये फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, ठीक ना। और ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन कार्य, मतलब पढ़ाई कर चुके थे, ये शिक्षा देने का काम कर चुके थे। तो ये बहुत ही महान थे और इन्होंने किताब लिखा था किताबें तो बहुत सी लिखी थी, लेकिन इनकी प्रमुख पुस्तक थी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं नीचे क्या है। तो नेक्स्ट है, कुछ प्रश्न हैं इनसे संबंधित, तो आइए इन प्रश्नों को भी हम जान लेते हैं। कह रहा है कि पता कीजिए कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन कौन है, ठीक। और कह रहा है कि यदि आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करेंगे। और नेक्स्ट है कि आपके स्कूल में मनपसंद अध्यापक अध्यापिका कौन है, आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे। यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उनसे साझा कीजिए, मतलब उनको दीजिए, शेयर कीजिए। और चौथा प्रश्न है, क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं, क्या आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं एक एक करके। तो आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न है कि पता कीजिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन कौन हैं। तो इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू हैं, ठीक। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये है कि यदि आपको, प्रश्न 2, यदि आपको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे। तो उत्तर है इसका कि यदि मुझे राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ऑनलाइन शिक्षा को भारत के गांवों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचाने के विषय में बात करूंगा। आपका कुछ दूसरा विचार भी हो सकता है, आप इस प्रश्न का उत्तर कुछ और भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, लेकिन मैंने अपने विचार से इसे यही उत्तर लिखा है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक कौन हैं, ठीक ना। तीसरा प्रश्न है कि आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक या अध्यापिका कौन हैं, आप उन्हें इस दिन क्या 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 संदेश देंगे और यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर साझा कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, मैंने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी शिक्षक होते हैं सम्मानित होते हैं, आदरणीय होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये शिक्षक मुझे पसंद नहीं है और वो शिक्षक मुझे पसंद नहीं है। शिक्षक सभी आपके लिए ही होते हैं और आपको शिक्षा देने को ही आतुर रहते हैं, तो इसलिए सारे शिक्षक रेस्पेक्टेड हैं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ फेवरेट टीचर होते हैं, तो उस फेवरेट टीचर का नाम इसमें लिखिएगा कि मेरे मनपसंद अध्यापक जो भी होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट उनके लिए मेरा संदेश, तो मैंने इस तरह का एक हल्का सा ग्रीटिंग बना लिया है और आप भी ऐसा ग्रीटिंग बना सकते हैं, ठीक ना। हैप्पी टीचर्स डे सर, यू आर ग्रेट, ठीक। आप ये शिक्षक को दे सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न है कि क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं। तो उत्तर है कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे एक शिक्षक की तरह कुछ सिखाते रहते हैं, जैसे पापा मम्मी और
दादाजी आदि भैया भी हैं जो कि कुछ सिखाते रहते हैं। तो इस तरह से परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, टीचिंग करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे टीचर्स डे के दिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और इसमें कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।